वेलकम टू लखेरा कोचिंग सेंटर। स्टूडेंट, मैं आपका लखेरा कोचिंग सेंटर स्वागत करता हूं स्टूडेंट। और मैं आज से आपकी एक नई सीरीज़ लेके आया हूं, जिसके अंदर मैं क्या कराऊंगा आपको पता ही है कि अभी दिल्ली पुलिस की बहुत सारी वैकेंसी आई है मतलब, ठीक है। उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं, होंगे। एसएससी रेलवे, ठीक है। इन सब के लिए तीन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्या होगा इसके अंदर? 10 प्रीवियस ईयर पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे। इसी तरीके से ज्योग्राफी की भी वीडियो लेके आऊँगा, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन होंगे और 10 हिस्ट्री के। इस चैनल पर डेली आपको एक वीडियो जरूर प्रोवाइड होगी, 10 ज्योग्राफी, 10 हिस्ट्री और 10 पॉलिटी, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ये लास्ट ईयर में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? तो ये देखो, एसएससी में भी आया हुआ है, एसएससी टायर 1 में भी आया हुआ है, ठीक है। तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? तो आप बताओगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। और एक बात बता देता हूँ, आप इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है, ठीक क्या, कि अगर इनसे पूछा जाए कि भाई अस्थायी सदस्य कौन थे, ठीक, तो आप बताओगे अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। स्थायी सदस्य, सॉरी, अस्थायी की बात करेंगे तो सिन्हा जी थे, ठीक है। तो अभी इस तरीके के क्वेश्चन और आगे बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेख परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? ठीक है। तो आपको पता ही है कि पहली बात तो क्या काम होता है इसका? काम क्या होता है कि भाई जितने भी महालेख परीक्षक के नियुक्ति जो है, पहली किस अधिनियम के द्वारा किए गए थे? तो पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 1919 अधिनियम के तहत इसका क्या किया गया था? क्या भाई इस तरीके ये क्या कहते हैं, जैसे कि नियुक्ति की गई थी। तो और कब आया हुआ है ये? आपका क्या कहते हैं, CHSL में हुआ है और SSSC में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेख परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? तो सुझाव कब दिया गया था? 1919 अधिनियम के तहत सुझाव दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। भारतीय संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो आप बताओगे भारतीय संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। देखो, ये टायर 1 में आया था 2013 के अंदर, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताओगे कैबिनेट मिशन के तहत क्या कहते हैं, भारतीय संविधान सभा के कैबिनेट मिशन के तहत बनाई गई थी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। इसका थोड़ा सा ये 1946 में प्रस्ताव दिया गया था सुझाव के लिए, ठीक है। भारतीय संविधान, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय संविधान में आपात उपबंध से लिया गया है। किस उपबंध से लिया गया है? आपातकालीन जो स्थिति होती है। तो आपकी किस किस में आई हुई है? SSC, देखो ये आगे ना, CPO, ठीक है। SSC CPO SI में आया हुआ है ये 2017 के अंदर। तो आप इसका आंसर बताओगे, ठीक है। जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये लास्ट टाइम आया हुआ था, ठीक है। तो बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत लिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो मतलब केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? यह SSC MTS में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप इसका आंसर बताएं, ठीक है। क्या आंसर आएगा इसका बच्चों? इसका आंसर रहेगा आपका, भारतीय प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1921 के अंदर। कब किया गया था? 1921 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो ये SSC क्वेश्चन में आया था, देखो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? अंतकालीन सदस्य कितने थे? तो आप बताओगे 296, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? ठीक है। तो उसके सदस्य कौन थे बताइए आप, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको, ठीक है। तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित जो किए गए थे, वो इस संविधान द्वारा भारत के संविधान के अधिनियम में सदस्य थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो ये इंपॉर्टेंट है, खासकर जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, SSC CPO में आया हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? अलिखित संविधान किसका है?
ठीक है, तो आप इसका आंसर दें, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। ठीक है, तो यूके का एल लिखित है। ठीक है, एल लिखित यूके का। ठीक है, और जो हमारे भारत का है वो कैसा कैसा है, लिखित में है। कौन सा है, लिखित में है। एल लिखित संविधान किसका है, यूके का। और अगर मैं यूएसए की बात करूं तो आप यूएसए का लिख कर बताएं कि कमेंट बॉक्स में कि लिखित है या अलिखित है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों का स्वास्थ्य प्रदान किया गया था, स्वास्थ्यता प्रदान की गई थी? तो आप बताओगे, इसका आंसर आएगा सी, भारतीय अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, और क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? भाई सबसे ज़्यादा अगर भारत के आर्टिकल्स वगैरह, अधिनियम्स वगैरह ये कहाँ से लिए गए, तो आप बताओगे किसका होगा, भारतीय अधिनियम 1935 के तहत हमारा पूरा प्रभाव इससे देखा जाता है। क्यों? क्योंकि 2/3 संविधान के लगभग 2/3 तत्व यहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, ये आपके 10 क्वेश्चन थे पॉलिटी के। मैं आपको फटाफट रिवीजन करा देता हूँ, शॉर्ट रिवीजन, फटाफट फास्ट बताएंगे आप आंसर। मैं बता चुका, निम्नलिखित में से आप जल्दी से आंसर लिख ले, मैं एक बार स्क्रॉल करूँगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनके आपको आंसर लिखने आप रिवीजन के तौर पर, मैं बताऊँगा नहीं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके 10 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल अच्छे से स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन है, इनको छाट के लेके आया हूँ मैं। और ज्योग्राफी के भी आएंगे, हिस्ट्री के भी आएंगे, साइंस के भी आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सीपीओ तक के लिए यह डेली 10-10 क्वेश्चन की सीरीज़ आती रहेगी आपके पास। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको इस तरीके की वीडियो डेली चाहिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों, आपका दिन शुभ रहे।